जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सीपीएम के नुमाइंदों ने और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां, जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की। ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज़ पर है। उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें ख़ास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं है। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खाका पेश किया है कि हमारा मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। सेकुलर डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमज़ोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो है सीएए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज़ हैं, उनको टारगेट करता है, उनके खिलाफ जाता है। उसके बाद ये भी चर्चा हुआ नेशनल रजिस्टर सिटीजन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये तमाम जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ। आज कल ही इन्होंने रूल्स अनाउंस किए, ऐलान किया, और इस एक्ट को लागू करने के बारे में शुरुआत की। शुरुआत तब हुई थी, लेकिन एहतजाज हुआ हर तरफ, पूरे मुल्क में तालिब इल्म सड़कों पर आए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चियों को उस वक़्त पुलिस ने हरास किया, लेकिन पूरे मुल्क में एक आग फैल गई कि तालिब इल्म सड़कों पर आए, कहा हमें ये कानून मंजूर नहीं। उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे। मैं खुद उन दिनों बम्बई गया 20 में, मैंने भी वहाँ एक बड़ा कनक्लेव एड्रेस किया। वहाँ सारे स्कॉलर्स, सारे मीन्स हर रंग के, हर अकीदे के स्कॉलर्स थे, यंग बॉयज़ गर्ल्स थे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, इन थाउजेंड्स। और वो सब यही कह रहे थे कि ये देश हम सब का है। और उनका ये भी मानना था ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं। आज भी मुझे वो आवाज़ वहाँ से
अभी गौंसी आई है। और आज ये सरकार जब चुनाव है, हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ऐलान करने वाले हैं वो, या जायज़ा लेने वाले हैं पार्लियामेंट्री चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में क्या कर लेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन चुनाव होने वाले हैं और आज ही इस किस्म का डिवाइसिव फूट परस्त कानून लागू करना और फिरक परस्त जो इस सरीहन हर सतह पर अगर आप जायज़ा लेंगे, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बनाने का सवाल है और पूरे मुल्क में पोलराइज करने की एक कोशिश है, सिचुएशन को लोगों में फूट डालने की कोशिश है। अनएक्सेप्टेबल, हमें कबूल नहीं। सीपीएम ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तब भी कहा हमें कबूल नहीं। कल ही केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा हम लागू करेंगे नहीं। और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन सरकारें हैं, उन्होंने भी कल कहा हमारे जो रियासतें हैं हम लागू करने वाले नहीं। और एक ही सवाल है हम सब की तरफ से, मुल्क को तोड़ो मत। 47 में जो हुआ उसको मत दोहराओ। That should not be repeated now. We want a united India. We want to live in unity.